किस तरह हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपने दैनंदिन जीवन में अपनाएं और जो विज्ञान की खास मूलभूत जो विशिष्ट विधाएं हैं उसमें जो कुछ हो रहा है वो भी कैसे हमको मालूम चले। विज्ञान प्रसार एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है पूरे देश में इस बात को लेकर, और हमें खुशी है कि आज विज्ञान प्रसार के एक बहुत ही सीनियर साइंटिस्ट हमारे साथ है, एक वैज्ञानिक निमिष कपूर। कोरोना के बारे में इतनी सारी बातें हुई तो मुझे लगा कि क्यों ना निमिष जी से बात की जाए, उनको खटखटाया जाए कि निमिष भाई लेटेस्ट हमें विज्ञान के दृष्टिकोण से बताइए कि ये बला है क्या और ये बला किस तरह निस्तेनाबूद होगी। नमस्कार निमिष जी। जी नमस्कार सर, आपको भी और सभी श्रोताओं को। देखिए ये एकदम एक नई बीमारी है जो जिससे पूरा विश्व इस समय परेशान है, और वायरस जनित रोग है ये, और इसका अध्ययन पूरे देश दुनिया में हो रहा है, इसके दवाइयों पर, इसकी वैक्सीन पर। लेकिन उसके लिए समय लगेगा क्योंकि एकदम ये नया वायरस है और इसके बारे में अभी कोई पहले से हमारा ज्ञान या ऐसा कोई रिसर्च था नहीं हमारे पास। तो अब इसका अध्ययन होते होते और उसके टीका बनते बनते समय लगेगा। तो उसमें देश में और दुनिया के सभी वैज्ञानिक लगे हुए हैं, और एक बड़ी सफलता हम कहें तो एक ये मिली है अभी कि एक रक्त प्लाज्मा थेरेपी है जो एक पैसिव इम्यूनाइजेशन के तौर पे जाना जाता है। उससे एक आशा की किरण दिखाई दी है इसके इलाज में। देश का जो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, उससे संबद्ध एक इंस्टीट्यूशन है त्रिवेंद्रम में, श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी। उन्होंने कोविड-19 बीमारी से पीड़ित रोगियों के उपचार के लिए ये तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसे रक्त प्लाज्मा थेरेपी कहा जाता है। और इस उपचार में जो बीमारी से उबर चुके व्यक्ति हैं उनकी प्रतिरक्षा शक्ति का उपयोग दूसरे मरीजों के इलाज के लिए किया जाता है। और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान जो परिषद है, उन्होंने इस उपचार पद्धति के लिए श्री चित्रा इंस्टीट्यूट को मंजूरी भी दे दी है। ये जो रक्त प्लाज्मा से निकाल कर करने के बाद इसमें लगभग कितना दिन लगेगा? देखिए हमने सुना है कि प्रयोगशाला से और ज़मीन तक आने में खासा समय लग जाता है, और कोरोना तो रोज़ दिन ब दिन काल की तरह बढ़ता आ रहा है। जी, पहले हम ये जान लें कि ये जो रक्त प्लाज्मा थेरेपी है वो क्या है। जब भी कोई वायरस या रोगजनक, जो भी फॉरेन पार्टिकल है, जब हमारे शरीर को संक्रमित करता है तो हमारे शरीर का जो रोग प्रतिरोधी तंत्र है वो एंटीबॉडी या प्रतिरक्षी का उत्पादन करता है। और इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, ये जो हमारे एंटीबॉडी होते हैं ये शरीर में जैसे कि पुलिस के खोजी कुत्ते होते हैं, जब हमारे इलाके में कोई घुसपैठिया घुस आता है तो वो खोजी कुत्ते उसकी तलाश में निकल पड़ते हैं उससे लड़ने के लिए, उसको भगाने के लिए। उसी तरीके से शरीर में हमारे जो रोग प्रतिरोधी तंत्र है उसमें एंटीबॉडीज उत्पन्न होते हैं, और ये जब भी कोई बैक्टीरिया या कोई बाहरी तत्व या वायरस शरीर में प्रवेश करता है तो ये प्रतिरक्षी उसको पहचान कर शरीर को संक्रमण से निजात दिलाने में मदद करते हैं। तो जो हमारा ब्लड ट्रांसफ्यूजन थेरेपी है वो भी इसी सिद्धांत पर काम करती है कि जब बीमारी से उबर चुके व्यक्ति के जो एंटीबॉडी हैं उनके तत्वों को लेकर रोगी के शरीर में डाला जाता है। और अब यहाँ पर ये एंटीबॉडी क्या होता है ये भी समझ लेना जरूरी है, जैसे मैंने कुछ आपको उदाहरण भी दिया। अब जैसे ही कोई वायरस शरीर में आता है या बैक्टीरिया या कोई भी बाहरी तत्व, तो ये खास तरीके के प्रोटीन होते हैं हमारे ब्लड में जो बी लिम्फोसाइट्स नाम की प्रतिरक्षी कोशिकाओं के द्वारा ये बनते हैं। और अब कोरोना जो है एकदम ये नया वायरस है, ये अभी तक हमारे एंटीबॉडीज को पहचान नहीं पाए हैं, उनके लिए ये नया है, इसीलिए ये आक्रमण हमारे ऊपर कर रहा है। और इसका उपचार कैसे होता है रक्त प्लाज्मा थेरेपी में? इसमें जो कोविड-19 बीमारी से उबर चुके रोगी हैं, जो ठीक हो चुके हैं, उनको लगभग 1 महीना अलग रखा जाता है और उनका लगातार रक्त का परीक्षण होता है कि उनमें पुनः ये बीमारी तो नहीं पनप रही है या कोई और बीमारी के लक्षण तो नहीं है उनके खून में। निमिष, यहाँ पर एक चीज मन में शंका आई है, जो कोरोना से ठीक हो चुके हैं उनके रक्त से ही इसको निकालेंगे, ये मुझे समझ में आया कुछ कुछ। तो देखिए अभी ये फरवरी से ही तो इसकी शुरुआत हम मान सकते हैं, अपने देश में तो फरवरी के आखिर से मिलना शुरू हुआ है, और 2 से 14 दिन में लक्षण निकलना, उसके बाद हफ्ते 10 दिन में ठीक होना, फिर 1 महीने उसको देखना कि इसको दोबारा तो नहीं उभर रहा है। करीब करीब 2 महीने का काम तो यही हो गया। तो अभी क्या जल्दी तो हो नहीं पाएगा? अगर हम आज की तारीख की बात भी करें तो जो आज अस्पताल से
लोग अपने घर जा चुके हैं सही होकर, उनको फिर ऑब्जर्व किया जाता है लगभग 28 दिनों तक। ये देखा जाता है कि फिर से कोई लक्षण तो नहीं उभर रहा है इनके शरीर में, और उनका ब्लड जो है वो पूरी तरह से ठीक है, और उनके जो स्वाब के जो परीक्षण हैं वो सब नेगेटिव आ रहे हैं और वो स्वस्थ घोषित हो चुका है। तो उनका रक्त निकाला जाता है। वैज्ञानिक रिक्वेस्ट कर रहे हैं लोगों से जो बीमारी से उबर चुके हैं, जो ठीक हो चुके हैं, वो रक्तदान करें, और ताकि उनके एंटीबॉडीज से हमारे जो रोगी हैं, जो कोविड-19 से ग्रसित हैं, उनका इलाज हो सके। तो ये एक तरह का पैसिव इम्यूनाइजेशन है। ये कम समय के लिए, जो सीमित समय तक, जब तक वो एंटीबॉडी हमारे शरीर में रहते हैं, तब तक ये काम करता रहता है। और मरीज से जो प्रचुर मात्रा में जो एंटीबॉडी युक्त जो सीरम निकाला जाता है, जिसे हम रक्त सीरम कहते हैं सामान्य भाषा में, वो कोविड-19 से पीड़ित दूसरे मरीज के शरीर में चढ़ाया जाता है, और इस तरह से जो बीमार व्यक्ति है उसको एक तरह से कृत्रिम प्रतिरक्षा हम कह लें, एक सिंथेटिक सेफगार्ड उसको मिलता है। क्लिनिकल ट्रायल के रूप में इसको आयोजित किया जा रहा है फिलहाल, और अलग अलग मेडिकल कॉलेजेस में और देश के कुछ और हॉस्पिटल्स में और संस्थानों में ये थेरेपी शुरू की जा चुकी है। मुझे तो लग रहा था आपकी बातों से बिल्कुल टीकाकरण की तरह ही है, जैसे पोलियो के वायरस को खत्म करने के लिए उससे निकाला गया। टीकाकरण की तरह है, लेकिन थोड़ा सा अंतर क्या है कि इसको हम पैसिव इम्यूनाइजेशन के नाम से जानते हैं, क्योंकि जब कोई टीका लगाया जाता है या वैक्सीन लगाया जाता है, तो जो हमारा शरीर का डिफेंस सिस्टम है, जो प्रतिरक्षा प्रणाली है, वो एंटीबॉडी का उत्पादन करता है। और वैक्सीनेशन के बाद जब कोई व्यक्ति किसी वायरस से, बैक्टीरिया से संक्रमित होता है, तो उसके शरीर की जो डिफेंस सिस्टम है वो एंटीबॉडीज उत्पादन करते हैं और उस संक्रमण को बेअसर कर देते हैं। लेकिन जो पैसिव इम्यूनाइजेशन है, जो रक्त प्लाज्मा तकनीक की हम जो बात कर रहे हैं, इसका प्रभाव केवल तभी तक रहता है जब तक इंजेक्ट की गई एंटीबॉडी हमारे ब्लड के प्रवाह में मौजूद रहती हैं, और ये संक्रमण से लड़ने के लिए शरीर को एक अस्थायी सुरक्षा उपलब्ध कराती हैं। देखिए, एक जो अभी तक फिलहाल जो चीज़ें हैं वो तो इससे बचाव की हैं। अगर कुछ ऐसी चीज़ भी आ गई जिसको हम कह सकें ये इसका इलाज भी है, तब तो फिर बहुत आसान हो जाएगा इससे लड़ना। बहुत बहुत धन्यवाद देंगे आपको निमिष कपूर जी, हमें समय देने के लिए। आकाश।